ये भजिया कैसी लगी? टेस्टी है कि नहीं है? अरे दीपक भैया की यहाँ भजिया एक नंबर मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे आलू बंडे आज खत्म। गार्ड में ऐसी भजिया बताइए, शुरू से बताइए आप। मज़ा आ गया भजिया खाने में। मज़ा आ गया आपको? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ हस्बैंड का पहला दिन कैसा था। मैंने उनका आने का क्लिप बताया जो कि लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। उनको बहुत लोग हिम्मत दे रहे हैं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी हमारे मतलब दुकान पे आए हुए थे, जो आसपास के लोग हैं ना। अच्छा, मैंने अपना एड्रेस तो लीक नहीं किया है, नहीं बताया है, पर वो लोग जान के, जो आसपास लोग जानते हैं ना कि हमारा यहाँ पे खुला हुआ है, तो वो लोग आए थे। वो इतनी तारीफ़ कर रहे थे, इतनी तारीफ़, बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और आज है सोमवार 10 जुलाई, तो आज मेरा फास्ट भी है जो कि 16 सोमवार। आप लोगों को कल ही बता दिया था, हस्बैंड का भी है, सावन सोमवार वाला है। हालांकि वो मेडिसिन वगैरह खा लेंगे, पर ठीक है, जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति करनी ही चाहिए हमें। और देव को मैंने टिफ़िन लगाया, उसको ब्रश वगैरह कराया, ये सारी तैयारी करके उसको जब भेज दिया स्कूल, घर का काम कर लिया, कपड़े धो लिया, उसके बाद ही मैं नहाई थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सावन का पहला दिन था। और देखिए, एक नई सुबह हमारे साथ तो हुई है, क्योंकि देखिए, जब ज़िंदगी अच्छी चलने लगे तभी आप समझ लो कि एक नई सुबह है। तो हमारे साथ वैसा ही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सोमवार, और जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने, आज है मेरा फास्ट जो कि 16 सोमवार। और बर्तन देखिए धुल चुके हैं, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। देव स्कूल भी जा चुका है, और अब चाय पियेंगे, हम जा रहे हैं। और हस्बैंड अभी गए पूजा करने, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। आज भी बारिश वाला मौसम है, और आपको बहुत बहुत सावन की शुभकामनाएं। देखो, देव भी बड़े अच्छे से देख रहा है, शिव भी। तो चलिए, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। उसके बाद हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, चाय वाय पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो शिव, मेरे को बाय किया ना। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, 10 बज गया है और हस्बैंड लगे हैं पूजा पाठ में। मैं बोल रही हूँ आप पहले दवाई खा लो, उसके बाद पूजा पाठ हो जाएगी। और यहाँ पे मेरी बन गई थी चाय। तो वैसे तो मैं लड्डू और दूध पीती हूँ, पर आज आपको बताया था फास्ट है, तो ये। और हस्बैंड ने भी अभी कुछ नहीं खाया, बोल रहे हैं कि मैं खाली पेट ही गोली खाऊंगा। मैं बोल रही थी, मैंने साबूदाना हालांकि फुलाया हुआ है, मैंने बोली कुछ ऐसा फलारी बना दो, तो बोले नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, दवाई मैं ऐसे ही खाऊंगा। साबूदाना किडनी पेशेंटों को अलाउ है, वो खा सकते हैं। तो वो बोल रहे थे कि मैं खा लूँगा, पर दवाई मैं खाली पेट खाऊंगा, 12 के बाद में कुछ खाऊंगा। मैंने कहा देखो, आप पेशेंट हो, भगवान पेशेंटों को, गर्भवती को, छोटे बच्चों को माफ़ करते हैं। तो बोल रहे थे नहीं आती, मैं नहीं रहा अभी तक, मतलब जब से उनकी तबीयत ख़राब है, जब से नहीं रहे। तो बाकी तो आप उनके चैनल में देख ही लेंगे, वो अपने चैनल में बताएंगे। अगर मैं ही सब बता दूंगी तो वो क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने अभी शिव को फीड करा दिया है, और ये खेलेगा अभी मस्त से, क्योंकि अभी रो रहा था ना। तो अभी हम बढ़िया टीवी चालू करके गाने सुनेंगे और चाय का आनंद लेंगे। तब तक के उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर ब्रेक के बाद मिलते हैं। पति देव भी उपवास थे आज, बोले भोले बाबा के लिए आरती मैं भी रहूंगा। पहले रहते थे, पर जब से ट्रांसप्लांट हुआ था, जब से वो पहली बार है, तो उनके लिए मैंने चाय गर्म कर दी थी। और कहते हैं चीनी मिट्टी में चाय नहीं पीना चाहिए, कप में चाय नहीं पीना चाहिए उपवास में। तो फिर मैंने उनको गिलास में दी थी। और देव स्कूल जा चुका था, अब हस्बैंड जाने वाले थे अपनी दुकान पे भी। और यहाँ पे बस अभी मैं इसको रंग दूंगी, ताकि जब हम हवन करेंगे ना, उसके लिए ठीक रहेगा। बेदी वगैरह तो है नहीं, तो बड़ा अगर दिया है ना आपके पास, चीनी मिट्टी, वो मिट्टी का, सॉरी चीनी मिट्टी कह रही, आप उसमें भी हवन कर सकते हैं। तो साथ ही मैं अपनी तैयारी भी करते जा रही थी, घर का भी करते जा रही थी। तो देव स्कूल गया था, तो अभी थोड़ा सा मेरे को लाइट लग रहा था काम करने में। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ, सीधे तैयार होकर मिल रही हूँ। मैंने ना पुए वगैरह बना लिए थे, और थोड़ा सा 2 लोटा डाल के नहा लिया था, क्योंकि बार बार शिव को लेना पड़ रहा था। फिर देव को भी नहलाया, फिर झाड़ू पोछा दोबारा से किया, बहुत सारा काम नहाने धोने के बाद किया। तो मैंने कहा पूजा पाठ करने से पहले एक बार नहा लेती हूँ। तो फिर
ऐसे ही नहा ली थी सरोवर से, तो सुबह ही मैंने नहा लिया था। यहाँ पे बस हमारा चौक पुर चुका है। अब जाऊंगी शंकर जी बनाने, भोले बाबा बनाने। तो यहाँ पे हम पट्टा वगैरह बिछा देते हैं, कपड़ा भी बिछा देंगे, क्योंकि जब शंकर जी हम बनाएंगे ना, तो कहते हैं शंकर जी बनाते समय ना उसमें अंश आ जाता है, तो फिर उसकी डायरेक्ट पूजा ही करनी चाहिए। तो मैंने पुए वगैरह सब कुछ तैयारी कर ली थी, आधी हस्बैंड तैयारी करके गए थे। तो यहाँ पे बस मैं शंकर जी बना रही हूँ, और देव देखो मेरे साथ कितनी अच्छे से बैठा हुआ है। मैं मन में बोल रही थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भी ऐसा हम कुछ करते हैं तो ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। और मुझे भगवान पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा और विश्वास बढ़ते जा रहा है, सच में, रियल में। जो हमारी क्रिटिकल ये कंडीशन है ना, ऐसा लगता है हमारे साथ चमत्कार हो रहा है, सच में। आपको भी लगता होगा कि नहीं लगता होगा? किस किस को ऐसा लगता है कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे आरती दूध पी लेना, केला ले लेना। एक्चुअली पर इस जो ये फास्ट रहता है ना, उसमें 16 सोमवार को ये जो फास्ट रहता है, उसमें एक ही बार मुंह झूठा करते हैं। चाय वगैरह तो आप पी सकते हो, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने तो खुद ही 4-5 बार चाय पी है, और पानी 1-2 बार लिया है, 2-3 बार लिया है। फिर उसके बाद पुए ही खाते हैं, वो भी बस एक बार ही, बाकी कुछ भी नहीं लेते। फल फूल इसमें नहीं लिया जाता है, ना ही कुछ और भी लिया जाता है। तो यही है। और पुए भी है जो मीठे बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे शंकर जी की पिंडी का आकार मैंने बना लिया है। बढ़िया आज से ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली थी, बढ़िया लाल साड़ी पहन ली थी, क्योंकि ग्रीन चूड़ी इसलिए पहनी क्योंकि सावन का महीना में कहते हैं ना, हरी हरी चीज़ें पहननी चाहिए। पर पूजा पाठ में पीली या लाल ये साड़ी ज़्यादा चलती है, तो मेरे पास लाल थी, तो मैंने कहा पहन लेती हूँ। बढ़िया सीधे पल्ले से साड़ी पहनी हुई थी। और जब भी मेरा कोई फास्ट वगैरह रहता है, ये पूजा पाठ करने का रहता है ना, तो मैं सीधे पल्ले से ही साड़ी पहन के और पूजा करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगना चाहिए, ये सबसे मायने रखती है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ शंकर जी। तो शंकर जी, पता है देव क्या बोला था? वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छे शंकर जी बने हैं। सच में जब आप इन सब का आकार देते हो ना, तो ऐसा लगता है कि कितने प्यारे। ये देखिए, बहुत अच्छी मिट्टी थी, मैंने आपको उस दिन बताई थी ना, मिट्टी लाई हुई थी मैंने। और तो आज हस्बैंड का भी पहला दिन वो ठीक ठाक ही गया था, जैसे कि आप लोगों को मैं आगे की वीडियो में बता दूंगी। और ठीक है, वो थोड़ा सा थक जा रहे हैं अभी। और बता दूं मैं एक बात और, कुछ मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा तो नहीं, कोई भी काम में इंसान थकता है। एक्चुअली देखिए, जो मेरे हस्बैंड है वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है। कुछ लोग नए जुड़े होंगे, शायद वही कमेंट कर रहे होंगे, जिनको पता है वो लोग ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। तो ये जो पेशेंट होते हैं ना, किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट है, कोई भी बड़ी सर्जरी वाले, वो अधिकतर थका थका हुआ महसूस करते हैं। तो फिर भी वो थोड़ा सा बैठ रहे थे, थोड़ा सा कर रहे थे, इतना ही उनके लिए ये सही है कि वो कम से कम कुछ तो कर पा रहे हैं ना। और आप लोगों को भी अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात कि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लग रहा है। खुद का काम करने में हम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, एंजॉय से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ कोई भलाई लग रही, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे यहाँ पे भोले बाबा बन चुके थे, अब मैं बना रही हूँ नंदी जी। तो यहाँ पे अभी मैं उनके लिए जो नांग होते हैं ना, वो भी बनाऊंगी, पूरा आकार उनका दूंगी। तो देखिए ऑलमोस्ट मैंने बना दिया है, अभी मैं आपको सामने से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे नंदी महाराज भी काफ़ी लोग बनाते हैं, काफ़ी लोग नहीं बनाते हैं। और जो उनके चारों तरफ छोटे छोटे शंकर जी रखे जाते हैं ना, तो वो जब लास्ट सोमवार होता है तो उसमें रखा जाता है, मतलब 17वें सोमवार में। पर ऐसी ही पूजा की जाती है। और ये देखिए हमारे सामने से शंकर जी, आप बताइएगा कैसे बने हैं भोले बाबा के। आप भी कर लीजिए दर्शन, और आपकी जो भी मनोकामना है मेरी यूट्यूब फैमिली की, भोले बाबा मैं प्रे करती हूँ कि आप उन सभी की मनोकामनाएं पूरी कीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए इतना सोचते हैं। और मैं आप लोग को बताऊं कि जब मैंने बताया था ना कि मेरे बाबू का नाखून कट गया है, कुछ हो गया है, तो एक मुझे कमेंट कर रही थी, मेरी जो सब्सक्राइबर थी, कि बेटा मेरी बेटी के बच्चे को भी एक अच्छा नेल कटर है, वो आपको भेजना चाहती है, जिससे कि बाबू को कुछ होगा नहीं। तो बताएं एड्रेस कैसे भेज सकते हैं। सोचिए इतनी इतनी सी बातों के लिए आप मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग इतने अच्छे हैं ना, कि वैसे तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी, जितनी आप लोगों की तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है। और आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड को करते हैं, बहुत 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 थैंक यू। यहाँ पे बस मैंने फिर ना नंदी जी की आँख वगैरह बनाई थी, क्योंकि देखिए आकार बनाना भी ज़रूरी होता है। और उनकी पीछे से मैंने पूँछ वगैरह भी लगाई थी।
तो देव बोल रहा था बैठे बैठे, मम्मी क्या बना दी हो आपने, आपने तो गाय बना दी हो। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ लिए देव। और वैसे कई लोग उपास नहीं भी रहते हैं ना 16 सोमवार का, तो वो लोग ऐसे ही बना के और अभिषेक करते हैं। तो अच्छा यहाँ पे देखिए मेरी सारी मैंने पूजा ना पहले ही तैयारी कर ली थी, बस यहाँ पे अब मैं बैठ गई थी। तो यहाँ पे अब मैं उठूंगी नहीं, मतलब कहते एक बार अगर आप पूजा पे बैठ जाओ तो फिर उठते नहीं हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोलती गई कि ये चीज़ मुझे ला के दे दो, वो चीज़ ला के दे दो। एक्चुअली मैंने उनको बुलवा लिया था थोड़ी देर के लिए कि आप भी अभिषेक कर लेना। और यहाँ पे देव भी बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। तो अभी हम करते हैं पूजा पाठ की तैयारी, और जो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो शाम को आएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में अपना मैं एंड करूँगी ना, अगर वो पार्ट भी करके, तो बहुत लंबा हो जाना है। और फिर आप कहेंगे आरती आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा था, हम सभी देख नहीं पाए आधा ब्लॉग, इसलिए फिर मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आधा सुबह आधा शाम को कर देती हूँ। अच्छा आप बताइएगा मेरा वीडियो अगर मैं 2 डालती हूँ तो कब डाला करूँगी। अच्छा फिर यहाँ पे जब हस्बैंड वहाँ गए हुए थे ना, हाँ मतलब अब तो कह सकती हूँ काम पर गए थे, क्योंकि देखिए ये चीज़ शब्द सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी, कब से। और हमारी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मेरे हस्बैंड भी काम पे जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी जॉब पे जा रहे हैं, गर्व से कह सकती हूँ मैं। और जो हस्बैंड की कमाई होती है ना, जो पति की कमाई हो, वो 1 रुपये हो, 1000 हो, 1 लाख हो, वो बहुत मायने रखती है आपके लिए। होता है ना कि हम अपने पति से कहें कि आज मुझे ये चाहिए, सच में मुझे ना एक इमोशनल टाइप की होती हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ़ोन करके बोलूँ कि आज मुझे ये खाना है, वो खाना है। इन सब चीज़ों के लिए जो मैं खुद से लेकर खाती ना, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। जब मेरे हस्बैंड, पहले की बात बता रही हूँ, जब वो काम करते थे तो मैं यही बोलती थी, मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बोलते थे आरती आज मैं लौटते समय क्या ले आऊँगा खाने के लिए, वो कुछ ना कुछ लेके ही आते थे। और जब देव 1 साल का था ना तब उसके लिए लेके आते थे, पर ये 2 ढाई सालों में हमारी ज़िंदगी पूरी बदल गई थी। तो हस्बैंड मुझसे पैसे भी नहीं मांगते थे, मैं बता दूं आपको, कि वो कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए मांगे, क्योंकि उनको पता है हमारी दवाइयों में ही कितना लगा देती है आरती। तो अब ये चीज़ है कि उनके पास कुछ तो पूंजी होगी, और ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बहुत अच्छी लग रही है। हम इतने ज़्यादा खुश हैं ना कि भगवान से यही बोलेंगे, भगवान हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, किसी की नज़र ना लगे। तो हस्बैंड को मैंने कहा चलो तेल लगा देती हूँ, कल भी मैंने उनको हालांकि तेल लगा दिया था। और देव को मैंने सुला दिया, उसका सुबह से स्कूल रहता है ना, तो फिर मैं उसको जल्दी सुला देती हूँ, क्योंकि फिर उसको 7 बजे उठाती हूँ, ब्रश कराती हूँ, उसी में वो पता नहीं कितना देर टाइम लगा देता है एक ही ब्रश करने में। हालांकि वो ब्रश वगैरह खुद से कर लेता है, पर फिर भी देखना तो पड़ता है ना। फिर उसको फ्रेश भी करा के, अच्छा मैं नहला धुला के तो नहीं भेजती हूँ, मुँह हाथ धुला के भेजती हूँ, पर फ्रेश वगैरह वो करके जाता है, जैसे कि स्कूल में वो टीचर्स को परेशान ना करे, है ना। कुछ अच्छा तो देखिए आज मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप वीडियो ज़रूर शूट करके लाइएगा कि आप कैसे क्या करते हैं, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ठीक है मैं करके लाऊंगा। तो आधा काम तो उन्होंने किया, आधा जो हमारे कारीगर लगे हुए थे उन्होंने किया, ये देखिए। और आगे चल के हो सकेगा तो हम अपना थोड़ा थोड़ा और करते जाएंगे, पर अभी जो 1-2 दिनों में है थोड़ा थोड़ा सा, जैसे भी हो ग्राहक आते जा रहे हैं, जैसे बिकते जा रहा है माल, उसी तरीके से कराए, क्योंकि देखिए एकदम से कोई भी सामान वेस्ट करना नहीं होता है ना। तो यहाँ पे भी बेसन घोले जा रहे हैं आलू बंडे के लिए, और समोसे हैं वो शाम को बनाएंगे, यहाँ पे भजिया ही बनाई जाएगी, जो हमारे घर का सामान था वही है। और यहाँ पे देखिए आज आप लोग आगे की क्लिप में देखिएगा, लोगों ने इतनी तारीफ की है, जिन लोगों को पता है ना हमारे आसपास की मेरे हस्बैंड ट्रांसप्लांट पेशेंट है, लोग ट्रांसप्लांट कपल है, तो वो लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे कि आप खुद ही सुन लीजिएगा कि क्या बोल रहे थे। और यहाँ पे 4 कुर्सियाँ रख दिए थे, इनका भी 4 कुर्सियों का भी मिनिमम 20-30 रुपए देना है दिन का, तो ऐसा है। और सबका दिन का इसलिए हमने सोच के रखा है, क्योंकि देखिए उसी में से हमें निकालना है, उसी में से हमें काम करना है, फिर उसी में से करना है। अब हम सोच रहे हैं घर के पैसों में तो नहीं करेंगे। और हस्बैंड यही बोल रहे थे आरती दवाई का तो तुम निकाल ही लेती हो जैसे तैसे, पर मैं सब्जियों का और भी जो ऊपरी खर्च है, वैसे तो हमारे कोई खर्च नहीं है, पर बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए कुछ जोड़ना है, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये आलू मंडे भजिए बन गए थे और गरम गरम निकलते जाएंगे। और जो आगे का वीडियो है आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा सारी बातें। जा हमारे दीपक भाई की भजिया कैसी लगी, टेस्टी है कि नहीं है?
अरे दीपक भैया की यहाँ भजिया एक नंबर मिलती है। आप देख के बताता हूँ आपको, अच्छा आप देख के बताइए भैया। आके देखा नहीं मैंने खाया, एक नंबर लगी, जब तो आया हूँ। और चटनी कैसी है दीपक भैया की? दही मठा मिर्ची बढ़िया ठीक है। बढ़िया है भजिया। और आलू बंडा, आलू बंडा स्वाद कैसा है बताइए अक्कू भाई। अरे खाने में इतनी टेस्टी है, मज़ा आ गया भजिया खाने में। बस मज़ा आ गया आपको संतोष भाई, आपको मज़ा आ गया, एक नंबर।